गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो 2018 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसके हैं। ठीक है दोस्तों, 2018 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें ये आए थे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो ग्रुप डी ने पूछे हुए हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट, मेरा भाई, मेरा दोस्त ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो ऐसे क्वेश्चन उसे आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम। ठीक है, और जिसमें मेरे भाई ने अभी तक ट्रिक टू एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रस्तुत आकृति में कितने त्रिभुज है, जिसका मतलब क्या होगा, कितने ट्रायंगल्स, यानी त्रिकोण का मतलब कितने ट्रायंगल्स है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या होनी चाहिए, आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, जो बेसिक कंसेप्ट होता है। ठीक है, देखो मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले सिंगल बॉक्स वाले गिनते हैं। सिंगल बॉक्स क्या करते हैं, सिंगल बॉक्स, सिंगल बॉक्स वाले गिनो। 1 2 3, ये नहीं है। ठीक है, ये त्रिभुज नहीं है, चतुर्भुज है। 4, ये वाला भी नहीं, ये भी नहीं है। 5 6 7 8, तो सिंगल बॉक्स वाले कितने हो गए, 8। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब दोबारा क्या गिनते हैं, दोबारा गिनते हैं डबल बॉक्स वाले, डबल बॉक्स वाले। अब कौन से गिनने हैं, डबल बॉक्स वाले। ठीक है दोस्तों, देख गिनो, यहां से यहां देखो, इसमें 2 बॉक्स है, 1 2। यहां से यहां देखो, इसमें 2 बॉक्स है, 1 2। यहां से यहां देखो, इसमें 2 बॉक्स है, 1 2। यहां से इसमें देखो कितने बॉक्स हैं, 1 2। ठीक है, तो यहां से पूरे 4 हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, डबल बॉक्स वाले हो गए। ठीक है, सिंगल बॉक्स वाले पहले क्या करते हैं, पहले सिंगल बॉक्स वाले देखते हैं, उसके बाद डबल बॉक्स वाले देखते हैं। ठीक ठीक है दोस्तों, सिंगल बॉक्स वाले भी देख लिए, डबल वाले भी देख लिए। अब इस लाइन को देखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद पॉइंट को देखते हैं। पॉइंट को इधर से देखो, यहां से यहां तक, ये देखो बड़ा वाला एक ट्रायंगल ये बन गया, बड़ा वाला। ठीक है, एक। दूसरा देखो, दूसरा देखते हैं, यहां से यहां तक। ठीक है, 2, यानी नीचे वाले से कितने बन रहे हैं, एक तो ये बड़ा वाला बन रहा है यहां से यहां तक, और एक यहां से यहां तक। 2 नीचे वाली लाइन से बन रहे, कितने, 2 नीचे वाले से बन गए। ठीक है, अब ऊपर वाले में चेक करते हैं। अब ऊपर वाले से चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो, यहां से देखो, यहां से यहां तक 1। ठीक है, ये हो गया 1। फिर यहां से यहां तक ये हो गया 2। फिर यहां से यहां तक कितना हो गया, 3। फिर यहां से यहां तक कितना हो गया, 4। तो 4 ऊपर वाली लाइन से बन गए। तो कितने हो गए, देखो 4 8 4 12, 12 और 6 18। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे कंसेप्ट होते हैं, जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, उन्हें अगर आप, उन चीजों को अगर आप सीख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, गहरा पानी क्या होता है, गहरा, बहुत डीप। डीप माने गहरा, गहरा का क्या हो, उथला, उथला सैलो, यानी एक दूसरे के विपरीत हैं। ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत। गहरा का उथला एक दूसरे के विपरीत है, तो इसका उत्तम। उत्तम का मतलब होता है बहुत अच्छा। कोई बच्चा जैसे इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, हाई स्कूल इंटर में 98% 93% लेके आया, तो वो इंटेलिजेंट है। इसका उत्तम का मतलब बहुत अच्छा, तो इसका क्या हो जाएगा, निष्कृष्टम, खराब। ठीक है, बहुत अच्छा का उत्तम का मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा का क्या हो जाएगा, निष्कृष्टम। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, इसको ध्यान से समझो, कथन को, कुछ नहीं है। अब क्या हुआ है कि सभी एग्जामों में जो लॉजिकल पार्ट होता है, रीजनिंग का लॉजिकल, जो हम लोग सोच समझ के करते हैं, दिमाग से करते हैं, वो पार्ट बढ़ा दिया गया है। इसमें भी देखते हैं जो 2018 में हुए थे, उसमें लॉजिकल पार्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट आपको पूरा का पूरा देखना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने नहीं बनाए, ये सारे एग्जाम जो पहले 2018 में पेपर हुआ था
उस एग्जाम के ये सारे के सारे क्वेश्चन, इसलिए इनको बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। देखो, मुझे भोजन पकाना पसंद है, ठीक है, मुझे भोजन तो पकाना पसंद है, ठीक है। मैं एक शेफ बनना चाहता हूं, मैं एक कुक बनना चाहता हूं, ठीक है। क्या बोल रहा, मैं एक शेफ बनना, इस लाइन को देखो, मैं एक शेफ बनना चाहता हूं, मैं एक शेफ, इसका मतलब क्या है, मैं एक शेफ बनना चाहता हूं, अभी बना नहीं हूं। जैसे मैं बोल दूं मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, इसका मतलब मैं चाहता हूं लेकिन अभी बना नहीं हूं, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, मैं अभी बना नहीं हूं, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं। तो इसीलिए बोल रहा, मुझे भोजन पकाना पसंद है, मैं एक शेफ बनना चाहता हूं, चाहता हूं, चाहता का मतलब वो भी बना नहीं है, ठीक है। ये क्या, मैं एक शेफ नहीं, नहीं अभी वो चाहता है, बना नहीं है, ठीक है। मैं एक शेफ नहीं हूं, हाँ नहीं है, इसीलिए तो बोल रहा है कि मैं चाहता हूं। अगर कोई पहले से होगा तो क्यों बोलेगा कि मैं शेफ बनना चाहता हूं, ठीक है दोस्तों। जो पहले से होगा वो नहीं बोलेगा कि मैं चाहता हूं, और जो नहीं होगा, जैसे अभी मैं आईएएस ऑफिसर नहीं हूं तो मैं चाहता हूं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये बोला मैं एक शेफ बनना चाहता हूं, इसका मतलब अभी वो बना नहीं है, तो मैं एक शेफ नहीं हूं। केवल केवल सेकंड निष्कर्ष सही है, ठीक है। मैं एक शेफ नहीं हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं इसका मतलब अभी मैं नहीं बना हूं, ठीक है दोस्तों। देखो इसको, रीजनिंग में ज्यादातर क्वेश्चन किसके आते हैं, क्या होता है कि आपको 2 से लेकर 20 तक क्या याद होने चाहिए, क्यूब, क्यूब का मतलब घन, ठीक है, 2 से लेकर 20 तक, और 2 से लेकर 30 तक आपको क्या होना चाहिए, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वर्ग, ये याद होने चाहिए। क्या होता है रीजनिंग में, इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो वर्ग से पूछा जाएगा या घन से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही, ठीक है दोस्तों, एक आध क्वेश्चन तो मिल ही जाता है, इसलिए ये आज ही याद कर लो, इसको मैं कर देता हूं, ठीक है। देखो, एक ये देखो, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512। तो कितना आ जाएगा, देखो 125, 216, 512, 125, 216, 512, ठीक है दोस्तों। अगर ये आपको याद है तो ये ऐसे क्वेश्चन तो आप सेकंडों में बना दोगे, सेकंडों में, ठीक है, इसलिए इन्हें याद कर लो, आगे के लिए काम देंगे, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको देखते क्वेश्चन, ये देखो, ये खाली है, क्या है ये, ब्लैंक, ब्लैंक, ये क्या है, खाली। क्या हुआ, खाली है, अगले लाइन में क्या हो गया, इन्होंने कितनी लाइन खींची, 1 2 3 लाइनें खींची, ठीक है। ब्लैंक से कितनी लाइनें खींची हैं, पहले अपना ये स्क्वायर ब्लैंक था, इन्होंने 3 लाइनें, ये देखो ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये देखो खाली है, इसमें भी 3 लाइनें खींचो, 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है दोस्तों। इसमें 3 से ज्यादा है, ठीक है, इसमें भी 3 से ज्यादा है, इसमें केवल 2 ही लाइन है, हमें कितनी चाहिए जिसमें 3 लाइन्स हो, तो 3 लाइन्स केवल सी में है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका, इसमें क्या है, ये सारी आकृति दी गई हैं, ठीक है, ये सारी आकृति, इसमें से सिर्फ एक आकृति कोई पकड़नी है, एक आकृति, ठीक है, एक आकृति पकड़नी, ठीक है। देखो मैं इसको पकड़ लेता हूं, एक सर्कल को यानी वृत्त को पकड़ लेता हूं। देखो वृत्त अगली में क्या हुआ, यहां आ गया, देखो एक 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 बॉक्स आगे, एक बॉक्स आगे, किसमें, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, ठीक है दोस्तों, किस किस साइड, घड़ी की दिशा में, एक बॉक्स आगे क्लॉकवाइज, देखो ये घड़ी की दिशा में चल रहा है, देखो यहाँ आ गया, देखो आ गया। अब देखो ये घड़ी की दिशा में चलेगा तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, देखो यहाँ आ गया। इसके बाद यहाँ के बाद कहाँ आएगा, यहाँ आएगा घड़ी की दिशा में। फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ अगली आकृति में, तो यहाँ आ जाएगा।
तो यहाँ क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर डी में, केवल ऑप्शन नंबर डी में है। देखो एक बार और समझा देता हूँ। देखो पहले सर्कल यहाँ था, ठीक है, अब यहाँ आ गया, इसका मतलब एक बॉक्स आगे चला गया, ठीक है, यही तो आ गया, एक बॉक्स आगे क्लॉक वाइज। अब सर्कल यहाँ है, यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसका मतलब एक बॉक्स आगे। अब सर्कल यहाँ है, यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, ये देखो यहाँ से एक बॉक्स आगे, अब एक बॉक्स आगे जाएगा तो यहाँ आएगा, तो ये है ऑप्शन नंबर डी इज राइट। वेरी सिंपल, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो नाइट्रोजन एक गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन क्या है, एक गैस है। इस चैम्बर में गैस, इस चैम्बर, ये मान लो एक कमरा है, इसमें गैस भरी है, क्या भरी है इसमें, मान लो इसमें नाइट्रोजन भी हो सकती है, हाइड्रोजन भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, CO2 ऑक्सीजन भी हो सकती है। देखो इसमें ये कह रहा है कि नाइट्रोजन एक गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन एक गैस है, हमें भी पता है। अब कह रहा है इस कमरे में, इस चैम्बर में गैस भरी है। हमने बोला नाइट्रोजन एक गैस है, ठीक है, अब हम बोले कि इस कमरे में गैस भरी है, तो बताओ, ये देखो निष्कर्ष देखो, इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है। अब बताओ इसमें कन्फर्म तो नहीं है कि इस कमरे में केवल नाइट्रोजन गैस है, इसमें ये बोला है कि इसमें गैस भरी है, ठीक है, तो हो सकता है कि इसमें नाइट्रोजन गैस हो सकता है इसमें हाइड्रोजन गैस हो सकता है इसमें हीलियम गैस हो। इसमें कोई कंफर्म तो नहीं किया गया कि इस चैम्बर में केवल नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, तो इसकी संभावना 50% संभावना है कि इसमें नाइट्रोजन गैस हो सकती है, 50% संभावना है और अदर गैस हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा, संभवतः सत्य असत, संभवतः संभावना है कि नाइट्रोजन गैस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है, क्योंकि इस चैम्बर में गैस है, इसमें कंफर्म नहीं है कि केवल इसमें नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। ये देखो श्रृंखला दी गई है और प्रथम 10 संख्याओं का योगफल, मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ये श्रेणियां आपने पढ़ी है, मैथ का क्वेश्चन है। इसका क्या होता है, सम SN, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स क्या होता है, A इंटू R की पावर n-1 अपॉन में R-1, ये होता है फॉर्मूला किसका, ये गुणोत्तर श्रेणी का। देखो ये डबल हो रहा है, ठीक है, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। जब ये सीरीज डबल होती है तो इसमें कौन सी श्रेणी लगाते हैं हम, तुम जीपी का मतलब गुणोत्तर श्रेणी, और गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला ये होता है। तो प्रथम पद ए क्या होता है, ए बराबर प्रथम पद, ठीक है, आर क्या होता है, सारवंतर, यानी सेकंड पद फर्स्ट पद बटे में, तो 16 दूनी 32, n बराबर क्या होता है 10, ये होता है पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या रख दो इसमें वैल्यू 16, कितना 2 की पावर 10 माइनस 1 बटे में 2 की पावर 1 माइनस 10, ठीक है, ये आ गया 16। देखो 2 की पावर कितना हो जाएगा 1024, 2 की पावर 10 का मान होता है 1024 माइनस 1, और 2 में से 1 गया, एक को नीचे लिखते नहीं है, ठीक है। अब 16 1023, ठीक है, 16 1023 गुणा करोगे ये आ जाएगा 16,368, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ऐसे बनाती है, हो सकता है इसको पेपर टाइपिस्ट ने मैथ का एक आध क्वेश्चन उठा लिया होगा प्रीवियस ईयर से, ठीक है, इसलिए ये इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सीखना है, कुछ भी मिल जाए, ठीक है। वो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बोर्ड मास देखो, बोर्ड मास का मैं कुछ बता देता हूं, BODMAS, ये देखो बोर्ड मास का, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। B4 होता है ब्रैकेट कितने होते हैं, 3 प्रकार की, ये देखो स्मॉल ब्रैकेट, ये देखो मिडिल ब्रैकेट, और ये देखो लार्ज ब्रैकेट, ठीक है, स्मॉल मिडिल लार्ज यानी छोटा, मंझला और बड़ा, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, ठीक है।
अब देखो सबसे ब्रैकेट में सबसे पहले छोटे को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मंझले को, सबसे लास्ट में बड़े ब्रैकेट को, ठीक है। अब ओ फॉर होता है ऑफ, ओ फॉर ऑफ क्या होता है, ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में इसको का, की, के, और इसका मतलब होता है गुणा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, गुणा। अगर कहीं ब्रैकेट दिखे तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, उसके बाद किसको करना है, ओ को, ओ फॉर ऑफ यानी काकी के, हिंदी में काकी के दिखे तो सबसे पहले उसको करना है, क्योंकि बोर्डवास का रूल है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, पहले ओ बी को करते, फिर ओ को, फिर डी फॉर डिवाइड, डी फॉर डिवाइड, डिवाइड का मतलब तो हमें पता है भाग, एम फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का आपको पता है गुणा, ठीक है। ए फॉर एडिशन, एडिशन का मतलब होता है प्लस, एस फॉर सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन का मतलब माइनस, ठीक है। अब देखो ये बोर्ड मास का रूल होता है, इसमें स्टेप बाय स्टेप कर चलना होता है, पहले बी फोर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ओ है तो ओ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, एडिशन में सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सबसे लास्ट में भाग, इन दोनों में से प्लस और माइनस में से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक हो। अब देखो इसमें चेक करते हैं, 45 ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब इधर देख, तो सबसे पहले किसको करना है, ब्रैकेट्स को, ब्रैकेट्स को सबसे पहले, ब्रैकेट्स में क्या है, एक बड़ा है एक छोटा, तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो ये भाग है, भाग, भाग का मतलब बटे, ठीक है, भाग का मतलब बटे। भाग वाली वैल्यू को हम लोग कहाँ लिखते हैं, बटे में लिखते हैं, क्योंकि बाद में हमें क्या होता है, उसे काटना पड़ता है। जैसे अपन हम लोग भाग देते हैं, यहाँ देखो 243 में यहाँ 13 से भाग दोगे तो ऐसे तो देते हो बटे में, या तो आप ऐसे दे लो, या फिर आप इसको नीचे रख के दे दो डायरेक्ट, ऐसे भी तो देते हो। ये दो ही तरीका से भाग देते, तो हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। काट, 13 एकम 13, 13 नम्मा 117, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो 7 इंटू में 23 प्लस माइनस माइनस के 19, ठीक है। माइनस का अंदर गुणा करते ही ब्रैकेट खत्म, ठीक है, -11 भाग 2। अब देखो अब क्या करते हैं, इसके बाद ये भाग खत्म हो गया, ये देखो डिवीजन, मल्टीप्लाई के बाद किसका नंबर आया ना, ये डिवाइड का, डिवाइड के बाद किसका नंबर आया, मल्टीप्लाई का, यानी भाग के बाद गुणा का नंबर आता है, तो गुणा कर लो। गुणा कहाँ दिख रहा है, जहां भी गुणा दिखे वहां गुणा कर लो, ठीक है। 23 सत्ते 161। अब माइनस माइनस वाले जोड़ लो और प्लस प्लस वाले जोड़ लो, ठीक है। प्लस के कितने हैं, केवल 161, माइनस के कितने हैं, 19 11 45 यानी 75, ठीक है, 75 भाग 2। इनमें घटाओगे कितना, 161 में 75 घटाओ कितना बचेगा, 84 भाग 2। अब 84 में 2 से भाग दे दो, ठीक है, यहाँ दे देता हूँ। 84 में हम लोग 2 से भाग दो, 2 चेको 8 नहीं, 86 कितना आएगा यहाँ पर, 86, 86 कितना आएगा, 86, 2 चेको 8, 2 होती है 6, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऐसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको देखो, अंगूर अनानास और फल, देखो ये फल क्या, फल के अंदर आम, तरबूज, खरबूजा और क्या, केला, फेला, ये जो भी होते सबके सब फल हैं, ठीक है। तो देखो इसको, ये हो गया अपना अंगूर, अंगूर ये हो गया, और ये अनानास ये हो गया, अनानास, ठीक है। ये सबके सब किस में आएंगे, फल के अंदर, ठीक है। देखो अंगूर भी फल है, अनानास भी, अगर आम होता है, यहाँ मान लो आम है, आम भी इसके फल के अंदर आ जाता, ठीक है। और भी होते वो भी आ जाते, सब फल के अंदर आएंगे, क्योंकि लेकिन ये दोनों अलग रहेंगे। देखो अंगूर अलग होता है, अनानास अलग होता है,
अंगूर की प्रॉपर्टी अलग होती है, अनानास की अलग होती है, लेकिन ये सबके सब किसके अंदर आएंगे, फल के अंदर, क्योंकि ये सारे के सारे फल हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। इसको देख लो, दी गई आकृति में विषम ऑड, ठीक है, विषम का मतलब ऑड। ये विषम क्या होता है, विषम मतलब होता है तीन होंगे ऑप्शन, वो किसी एक रूल को फॉलो करेंगे, और एक होगा वो किसी और रूल का फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे मान लो फैमिली में, परिवार में 4 लोग हैं, 3 लोग पढ़े लिखे हैं और एक लोग क्या हुआ, दारू शराब गांजा सब नशा पत्ता करता है, तो वो फैमिली से अलग हो जाता है, ठीक है, तो वो ऑड हो जाता है। 3 लोग सही आराम से पढ़े लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, नशा पत्ता नहीं करते, लेकिन एक है जो दारू शराब गांजा कुछ भी नहीं छोड़ता, तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो वो ऑड, ऑड का मतलब जो तीनों से अलग हो। तो देखो चेक करो इसको, ये देखो कि नीचे की ओर खुल रहा है, ठीक है, ये नीचे की ओर खुल रहा है, ये भी देखो नीचे की ओर खुल रहा है, ये भी देखो नीचे की ओर खुल रहा है, ये लेकिन ये देखो ऊपर की ओर, किस तरफ, ऊपर की ओर खुल रहा है, ठीक है। ये सारे नीचे की ओर खुल रहे हैं, और ये ऊपर की ओर, तो ये अलग हो गया, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, ऑप्शन तीनों से अलग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखते अगला क्वेश्चन, देखो ये बोर्ड मास का हो गया। बी फॉर ब्रैकेट, तो सबसे पहले किसको निपटाएंगे, ब्रैकेट को, फिर ओ फॉर ऑफ तो दिख नहीं रहा, फिर डी फॉर डिवाइड, बोर्ड, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट को निपटा लेते हैं। 11 सबसे पहले हम लोग इसको बी फोर बोर्ड यानी ब्रैकेट को निपटाते, ठीक है। इसको गुणा कर लो, ऊपर ऊपर वाले का, नीचे नीचे वाले का, एक एकम एक और 6 एकम 6, ठीक है। इतने के बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद भाग कर लेते हैं, यानी ब्रैकेट के बाद ऑफ तो नहीं, इसके बाद फिर भाग, ठीक है। अब भाग के बाद गुणा कर लेते हैं, यहाँ एक 6 था, क्या था यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पर भी 6 मिसिंग रह गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग गुणा करेंगे, तो ये 6 से 6 काट दो गुणा में, ठीक है। तो 11/3, 1/9, 5 एकम 5, ठीक है। इसमें से 9 ले लो एलसीएम, 9 एलसीएम हो गया। अब देखो 3 का पाड़ा 9 में कितने बार जाएगा, 3 बार, तो 11 तिया 33, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, कितना हो जाएगा, 9 पन्ना 45, तो यहाँ 34, ये देखो 33 और एक 34 माइनस 45/9, तो -11/9, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट। ऐसे करते हैं, इसमें कुछ है नहीं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, आपको सारा समझ में आएगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करोगे तो पूरा पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक है। इसको देख लो, ये अपना क्या है, ये 12 6 3 9, ठीक है। ये अपनी एक घड़ी है, यहाँ देखो ये घड़ी की दिशा है, यानी क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा कैसी, ऐसी, और ये एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो इसको सर्कल को देखना है, और ये बड़ा वाली लाइन, बड़ी वाली लाइन देखो, ये देखो ये घड़ी की दिशा में चल रही, ठीक है, देखो घड़ी की दिशा में, ये वाला सर्कल देखो, और ये भी देखो घड़ी की दिशा में चल रही है। अब ये देखो यहाँ से यहाँ देखो, ये घड़ी की विपरीत दिशा में चल रही, ठीक है। अब ये देखो और ये देखो, ये भी घड़ी की दिशा में चल रही, ठीक है। तो देखो इसमें से ये सारी की सारी तीनों घड़ी की दिशा में, ये देखो ये अपोजिट हो गई, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। ये थर्ड आकृति है, जो थर्ड फिगर है, ये क्या हो रहा है, घड़ी की विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज। बाकी ये 3 की 3 क्लॉकवाइज चल रही है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो डाटा सफिशिएंसी की क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें क्या होता है कि 2 आपको कथन दिए जाते हैं, पूछते हैं कि ये क्वेश्चन, ये देखो ये कथन यानी प्रश्न n का मान निकालना है, फिर कथन दिए जाएंगे,
पूछ रहा है कि n का मान निकालने के लिए कथन एक पर्याप्त है या फिर दोनों पर्याप्त है। ठीक है, अगर दोनों की जरूरत होगी तो दोनों पर्याप्त हैं, अगर एक की जरूरत होगी तो एक पर्याप्त है। ठीक है, इनको क्वेश्चन को बनाते नहीं है, जैसे हम बनाएंगे वैसे नहीं बनाते। ठीक है, इनको हम आपको बना के इसलिए बताएंगे क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि क्यों दोनों कथन की जरूरत पड़ी, क्यों एक कथन की जरूरत पड़ी। ठीक है, देखो बोल रहा है कि n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहला कथन देखो बराबर 0। अब देखो पहले कथन से हम इसके गुणनखंड भी नहीं कर सकते, हम इसके गुणनखंड नहीं कर सकते। देखो यहाँ कितने का पड़ा है ना, यहाँ पर nx है, तो मुझे पता चल गया कि एक से काम नहीं चलेगा, तो हम दूसरा भी लेते हैं। x का मान कितना रखा है, x का मान बोल रहा है 1। ठीक है, x का मान 1, दूसरा भी कथन ले लिया, पहला तो हमने ले लिया, तब दूसरा और ले रहे, तो 1, x का मान रख दो 1। ठीक है, अब देखो एक का वर्ग 1 माइनस n, n एकम n प्लस 1 बराबर 0। एक एक कितना हो जाएगा 2, 2 उस साइड ले जाओगे, माइनस से माइनस काटो, n का मान कितना हो गया 2। ठीक है, तो एक और दो दोनों ही पर्याप्त है, दोनों कथन की जरूरत पड़ेगी जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। अगर मान लो ये दोनों से नहीं बनता तो हम लोग बोल देते एक और दो दोनों अपर्याप्त हैं, ये दोनों से बना है तो दोनों से इसका भी जरूरत पड़ी, इसकी भी जरूरत, तो कथन एक और कथन दो दोनों पर्याप्त हैं। ठीक है, देखते अगला, ये भी देखो डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। देखो इसमें भी प्रश्न दिया गया है, किसका, गिव को दर्शाता, कूट भाषा में कौन सा शब्द को गिव को दर्शाता, कौन सा शब्द ऐसा है जो गिव का कोड पूछे। देखते हैं, पहले हम पहला लेंगे फिर दूसरा, अगर पहले से काम नहीं बनता तो हम दूसरा लेंगे। ठीक है, कितना, गिव मी सम टी, गिव मी सम टी। ठीक है, अब देख लो इसका कोड कितना है, गिव मी सम टी का कोड कितना है, DEM 2T। ठीक है, ये है इसका। अब देखो क्या हो रहा है कि हमें गिव का कोड पूछा है, किसका पूछा है, गिव का। ठीक है दोस्तों, ये गिव का। अब हमें बताओ इनमें से कौन सा गिव का कोड है, कोई कन्फर्मेशन है, कोई कन्फर्म दिख रहा है, कोई कन्फर्म दिख रहा है कि इनमें से ये DI होगा, मिन होगा, 2 होगा, T होगा, ऐसे में पता ही नहीं है कि यहाँ भी 4 शब्द है, यहाँ भी 4 शब्द है, तो हम गिव का कोड नहीं निकाल सकते, निष्कर्ष एक से नहीं निकाल सकते, निष्कर्ष सेकंड लेते हैं। क्या लिया, प्लीज गिव है, यानी प्लीज गिव, इसका क्या कोड है, प्लिया डी है, प्लिया डी। ठीक है, अब चेक करते हैं इसको कि क्या गिव का कोड, यहाँ गिव कॉमन है और यहाँ गिव कॉमन है, यहाँ डी कॉमन है, यहाँ डी कॉमन है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि गिव का कोड क्या है, DI। ठीक है, DE। तो हमें क्या पता चला कि कथन एक और कथन दो दोनों की जरूरत है, तभी हम गिव का कोड निकाल सकते हैं, जब हम लोग दोनों कथन लेंगे। ठीक है, देखो तो कथन एक, ये देखो कथन एक और कथन दो दोनों पर्याप्त है। अगर मान लो ये दोनों कथन से गिव का कोड नहीं निकलता तो हम लोग कहते कथन एक और कथन दो अपर्याप्त, दोनों अपर्याप्त है। ठीक है, अगर एक से निकल आता तो हम बोलते केवल एक पर्याप्त है, अगर किसी से ना निकलता तो हम लोग बोलते कथन एक और दो दोनों अपर्याप्त। तो अभी हमें किसकी जरूरत पड़ी, कथन एक और कथन दो दोनों की जरूरत पड़ी, इसलिए हम बोल सकते हैं कथन एक और कथन दो दोनों पर्याप्त। ठीक है दोस्तों, ये देखो ट्री को कितना लिख दिया गया, इसको मैं वही क्वेश्चन बना देता। ठीक है, बोल रहा है ट्री को USFF लिख दिया जाए। जब भी कभी आपको कोडिंग डिकोडिंग लेटर बेस्ड क्वेश्चन लिखें, कोडिंग डिकोडिंग के लेटर बेस्ड, तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे कोडिंग करते हैं, देखो जैसे टी कितने पे आता है 20 पे, ट्री कितने नंबर पे आता है 20 यानी 20 पे, आर कितने पे आता है 18 पर, ई 5 पर, ई 5 पर, यू 21 पर, एस 19 पर, एफ 6 पर, एफ 6 पर। सबसे पहला काम क्या होता है, कोडिंग करना। कोडिंग के बाद हम लोग इन दोनों में संबंध देखते हैं कि
इसके अनुसार ये कैसे कोड किया गया, कोडिंग हम लोग निकालते। देखो जैसे 20 था, 20 से कितना हो गया 21 प्लस 1, 18 था, 18 से कितना हो गया 19 प्लस 1, 5 से कितना हो गया 6 प्लस 1, फिर 5 से कितना हो गया 6। इसका मतलब हमें पता चल गया कि प्लस 1 हो रहा है, कोड हमें पता चल गया कि इन दोनों में क्या संबंध है, प्लस 1 हो रहा है। जो संबंध ऊपर वाले में होगा वही संबंध हम नीचे लगा देंगे, ठीक है। इसको देखते हैं, इसको देखो जैसे m कितने पे होता है 13 पर, a 1 पे, n 14 पर, g 7 पर, o 15 पर। सभी में क्या हो रहा था प्लस 1 हो रहा था। 13 में प्लस 1 करोगे कितना होगा 14, 14 पे क्या होता है n, इनमें से एक करो, ऑप्शन में कितने में n है, इसमें n नहीं तो ये नहीं हो सकता, इसमें n नहीं तो ये नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। एक बनाया, अभी तुमने कितना बनाया, एक बनाया, ठीक है, एक बनाया तो एक में दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। इसको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं टाइम लगेगा, आपको शॉर्ट ट्रिक सीखनी है। अब देखो ये देखो 15 में 1 करो प्लस कितना हो जाएगा 16, 16 पे क्या होता है p। अब n और p, शुरू में n होना चाहिए, लास्ट में p होना चाहिए, तो ये देखो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ये देखो बाकी के हमने 3-4 छोड़ दिए, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, हमने पहला चेक किया और लास्ट चेक किया, ठीक है दोस्तों। अगर मान लो पहला और लास्ट में नहीं होता तो हम लोग एक एक और चेक कर लेते, क्या जा रहा है, एक एक और कर लेते। अगर हम एक भी अक्षर बचा लेते तो हम 2 से 5 सेकंड तो कम से कम बचा ही लेंगे, ठीक है। और 2-2 सेकंड बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक 2-2 सेकंड बचा के 1 घंटे में आप 4 से 5 मिनट बचा लोगे। 4 से 5 मिनट में आप 5 क्वेश्चन तो कम से कम कर ही दोगे। और 5 क्वेश्चन से क्या होगा कि बच्चों का सिलेक्शन एक एक क्वेश्चन से रुकता है। अगर आप 5 क्वेश्चन कर दोगे तो हो सकता है ऊपर वाले की दया से आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। इसलिए ऐसी ये ट्रिक सीखनी चाहिए, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने कुछ नहीं बनाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो हमने क्या बोला, जब भी तुम्हें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन दिखे सबसे पहले क्या करते, कोडिंग करते। करो एस कितने पर 19 पर, टी 20 पर, ए 1 पर, आर 18 पर, ठीक है। यहां देखो ये एस का कितना है 19, तो ये देखो 19 लिख दिया गया, ठीक है। और टी यानी 20, तो ये 20 लिख दिया गया। ए 1 पर तो 1 लिख दिया गया। आर कितने पे 18, तो 18 पे लिख दिया गया। तो मैं समझ में आ गई जो इनका स्थान है कोडिंग है, जो कोडिंग है इनकी वही डायरेक्ट कोडिंग लिखी है इसमें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट कोडिंग लिख दी। जैसे एम देखो, एम कितने पे आता है 13 पे आता है, ए 1 पर, आर 18 पे, एस 19 पे। इसमें भी चेक करते हैं, देखो एम कितने पे आता है 13 पे तो 13 लिख दिया, ए कितने पे आता है 1 पे तो 1 लिख दिया, आर कितने पे आता है 18 पे तो 18 लिख दिया, एस कितने पे आता है 19 पे तो 19 लिख दिया, ठीक है। तो मैं पता चल गया कि इन्होंने डायरेक्ट कोडिंग करी है। डायरेक्ट जो कोड होता है, जैसे ए 1 पर आता तो इन्होंने 1 लिख दिया, बी 2 पर आता 2 लिख दिया, सी 3 पर आता सी 3, जेड 26 पर आता 26 लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसको, जैसे पी आता है 16 पर, ए 1 पर, आर 18 पर, के 11 पर। चेक कर लो इसको, 16 1 18 11, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट कोडिंग करी थी। देखते अगला क्वेश्चन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, निम्नलिखित में से रीच की पार्श्व दर्पण, ठीक है, रीच, ये अपना दर्पण रखा, ठीक है, ये अपना दर्पण रखा, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग कैसे बदलते, दर्पण के पास से बदलते, एच को उल्टो या पलटो एच ही रहेगा, ठीक है। अब देखो सी का उल्टा इतना, क्योंकि दर्पण में क्या होती है पलट जाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मिरर देखते हैं तो हम लोग तो ऐसे खड़े होते सामने, लेकिन मिरर हमें पलट के दिखाता है, हमारी इमेज पलट के दिखाता है। जो मेरी तस्वीर होती है, हम लोग कोई भी शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े होते हैं, जो शीशा तो क्या होता है वो पलट के दिखाता है। ऐसे हम लोगों को पलट, जैसे हम लोग ऐसे सामने खड़े होते हैं लेकिन शीशा में ऐसे पलट के दिखाता है, ठीक है। तो क्या होती है इमेज पलट जाती है शीशे के सामने। तो ये देखो इमेज पलट रही। ए को उल्टो या पलटो क्या रहेगा, ए रहेगा। ई को उल्टो कितना ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और आर को उल्टो कैसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। अब देखो इसको देखो, ये जो ए है यहाँ पर, ठीक है, ए यहाँ भी ए है, ए इसको ऐसा सीधा रहना चाहिए था, ठीक है। और इसमें भी ए को क्या रहना चाहिए था, सीधा रहना चाहिए था। इसलिए इनमें से कोई ऑप्शन इन्होंने सही नहीं लिखा है। या तो इसमें टाइपिस्ट की प्रॉब्लम है, या फिर पता नहीं, लेकिन अपना आंसर ये होना चाहिए था, ठीक है। अपना इन दोनों
इन दो में से कोई एक हो जाता अगर ए सही से लिखा होता तो। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर मिसप्रिंट है, लेकिन आप ऐसे सीखना है कि इसको कैसे यहां से स्टार्ट करते बनाना, पास से, बिल्कुल पास से। ठीक है, कैसे, ये अपना मान लो राइट हो गया, राइट, और ये लेफ्ट, तो अपन अपनों को क्या राइट से बनाना स्टार्ट करते हैं, राइट से। ठीक है, पलटने की जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ से राइट से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस बात को ध्यान रखो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप इस बात का ध्यान रखोगे तो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये देखो कंप्यूटर, ये देखो कंप्यूटर या कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर खेलने के बजाय मैदानी खेल आउट गेम्स खेलना बेहतर है। ये बताओ, एक बात आप सोच के बताओ, जैसे आप मोबाइल पे लगे रहो, ऐसे ऐसे मोबाइल पे खेलते रहो, या बाहर क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, कबड्डी खेलो। फुटबॉल क्रिकेट कबड्डी में एक्सरसाइज होगी, शरीर अच्छा रहेगा, या फिर घर पे बैठ के बेड में सोफा पे ऐसे गेम खेल रहे हैं, आप बताओ। तो फिजिकल यानी शरीर अच्छा रहेगा, बाहर गेम, बाहर के गेमों में जो आउटडोर गेम मैंने घर के बाहर जो खेलते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो अपन लोग दौड़ते हैं, पसीना निकलता है, पसीना निकलता है तो अपनी एक्सरसाइज बढ़िया, डोले सोले सही रहते हैं। क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो तो एक्सरसाइज होती रहती। अब बताओ ये मोबाइल गेम सब घर पे खेलोगे तो आपका क्या होगा, खाना खाओगे, पेट निकलेगा, चेहरा खराब होगा, बहुत सारी बीमारियां होंगी। इसलिए जो आउट गेम होते हैं, बाहर के गेम, ठीक है, उनको वो सही रहते हैं, सेहत के लिए वो बहुत अच्छे रहते हैं, बाहर हम लोग खेलते हैं। ठीक है, देखो इनको देखो, हाँ मैदान खेल बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ बनाते, सही बात है। जो बाहर के खेल होते हैं आउटडोर, मतलब घर के बाहर के खेल, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और भी गेम है, लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, वो वाले जो बाहर के गेम होते हैं वो बहुत क्या, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं, सही बात है। ठीक है, नहीं कंप्यूटर पर मोबाइल खेल मैदानी खेल से अधिक मनोरंजक होते हैं। बता मनो क्या बोल रहा है, मनोरंजक होते हैं, तो का शरीर जरूरी है मनोरंजन, आप बताओ, शरीर बॉडी अगर सही रहेगी तभी तो मनोरंजन करोगे, ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, मोबाइल गेम बोल रहा है मैदानी खेल से मनोरंजक होते, गलत है। इसमें देख लेते हैं, केवल एक सही है, कौन सा, निष्कर्ष केवल तर्क एक मजबूत है। ठीक है, केवल तर्क एक मजबूत है। अब देखो एक और आ गया लॉजिकल का, ये लॉजिकल का 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग की एक्सरसाइज करके बना रहे हैं। ठीक है, जैसे पिछला बनाया, अब इसको देखो, कह रहा है कि पुस्तकें पढ़ने से कार्टून चलचित्र देखना बेहतर है। ठीक है, बोल रहा है कि पुस्तकें पढ़ने से चलचित्र देखना बेहतर है, धारणा दी गई। अब देखो, हाँ कार्टून चलचित्र देखना मनोरंजक होता है, मनोरंजक, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ कि मनोरंजन के लिए आप दिन भर कार्टून देखते रहो। आजकल क्या अपना ट्रेंड चल रहा है, शॉर्ट वीडियो, कच्चा बादाम। ठीक है, कच्चा बादाम, ये शॉर्ट वीडियो लोग उसी में ऐसे कर रहे हैं, उसी में सारे दिन मनोरंजन करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं, दिमाग का सारे सबके सब बेरोजगार हो जाते हैं साले। ठीक है, इसलिए क्या होता है, अब नहीं, पुस्तकें पढ़ना बच्चों में ज्ञान, सही बात है। अगर आप पुस्तक पढ़ोगे, कोई अच्छी पुस्तक किसी जैसे स्वामी विवेकानंद की पढ़ रहे हो, या मान लो गौतम बुद्ध की पढ़ रहे हो, या कोई बिजनेसमैन की पढ़ रहे हो, या फिर अपने सिलेबस से पढ़ रहे हो, या हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर आप किताब पढ़ोगे तो उसमें ज्ञान मिलेगा। और अगर ये कार्टून देखोगे तो क्या होगा, टाइम ही तो बर्बाद होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। कह रहा है नहीं, पुस्तकें पढ़ना बच्चों में ज्ञान प्राप्त के प्रति जागरूक और पुस्तकें पढ़ने की आदत डालती, सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज सही। ये कार्टून देखना बंद कर दो, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर केवल सेकंड मजबूत है, केवल सेकंड मजबूत, ये फर्स्ट गलत है। ठीक है, देखते हैं, अच्छा ये देखो, ये अपना क्या होता है, सर्कल। ठीक है, ये अपना होता है सर्कल, कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री के। इसमें 4 भागों में बांटो, 4 निमा 36, एक कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है,
ये देखो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। 4 भागों हमने इसको बांट दिया, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। अब देखो ये कैसा यहाँ था, ठीक है, यहाँ से कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। देखो यहाँ से उठ के कहाँ आ गया, यहाँ, मतलब आपका ऐसा था, यहाँ से उठ के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इसका मतलब 90 डिग्री, यहाँ से कितने डिग्री चला, 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में कितना चला, 90 डिग्री। देखो ऐसा था, इधर को था, इधर पहुंच गया, तो यहाँ से कितना डिग्री चला, 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। अब ये स्टार देखो, ये स्टार देखो, ये स्टार कहाँ है, ठीक है। अब ये देखो 20 से काटिए, 45 45 45 45 45 45 और 45, ठीक है, ये 45। देखो क्या हो रहा, हमें पता चल गया कि 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो ये यहाँ है, ठीक है, कहाँ है, यहाँ पर। इसको अब 90 डिग्री चलाओगे यहाँ से यहाँ तक, 45, ये 45 और 45 90 हो गया, तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ। चेक करो यहाँ पर कितना है, ऐसे ऐसे कितने हैं, 1 2, केवल 2 ही हैं जो इस साइड में है, ऐसे कहाँ, केवल 2 है ऐसे। यहाँ से कितने चले, 90 डिग्री। अब देखो ये स्टार कहाँ था, यहाँ था, इसको 90 डिग्री यहाँ चलाओगे, 45 45, स्टार कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो एक ये वाला और ये वाला देख लो, तो कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट। स्टार कहाँ आ गया, नीचे, यहाँ से स्टार नीचे, क्योंकि 90 डिग्री 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से चेक किया, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु के अंदर कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं कहाँ होते हैं, परमाणु के अंदर। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन, ये पूरा परमाणु। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 1 + 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 और 1 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 + 2/3। ये देखो इसको कैसे करते, 3 एकम 3 में 1 जोड़ो, 4/3, और बटे वाला कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर। कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर, ठीक है। बटे वाला हमेशा कहाँ पहुंचता है, ऊपर। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6/4, 4 एकम 4 और 6 10, कितना हो जाएगा, 10/4। ये बटे वाला कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर। तो कितना हो जाएगा, 3 × 4/10, ठीक है। तो काट दो इसको, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 3 दूनी 6, 6/5। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है दोस्तों, बी इज राइट। इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, इसको सिंप्लीफिकेशन का, इसलिए हमने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। देखो अगला, देखो श्रृंखला की 7वीं संख्या ज्ञात करनी। तो 7वीं संख्या का क्या होता है, Tn बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। ये समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो इसमें किसकी किसकी जरूरत है, यहाँ a की जरूरत है, a का मतलब प्रथम पद, कितना, प्रथम पद। और d की जरूरत होती है, d का मतलब होता है सार्व अंतर। क्या होता है, सार्व अंतर, ठीक है। अब देखो यदि श्रृंखला की पहली संख्या कितनी हो, पहली संख्या a है, पहली संख्या ये 2 है, a का मान कितना यहाँ रख दिया 2। अब कह रहा है यदि समांतर श्रेणी के समान अंतर, यानी d का मान यहाँ कितना रख दिया 3। तो देखो a की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें a यहाँ रखना है। और किसकी जरूरत पड़ेगी, और किसकी जरूरत पड़ेगी, किसका, नहीं, डी की और जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और एन का मान हमें दिया है कितना, 7वां। तो एन का मान हमें दिया है कितना, एन का मान 7 दिया। देखो तो कथन 1 में ए का मान है, और कथन 2 में डी का मान है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त हैं, क्योंकि कथन 1 से हमें ए का मान मिल रहा है और कथन दूसरे से हमें डी का मान मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त है, ठीक है दोस्तों।
आज के लिए इतने ही रखते हैं। जिस भी मेरे भाई मेरे दोस्त ने अभी तक ट्रिक टू एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये मैथ प्लस रीजनिंग के डेली प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, ठीक है, डेली। आज के लिए इतने ही रखते हैं। जय हिंद।